निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर ग्रह में रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल मलिचैत तथा वक्षार रूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदयति शंकराणां मुसाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी राचयते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। वंदामि माता श्रेया पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग धर्मकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहाराभे सदसादान दत्तावदानानां खंडेश्वर दीर्ण जिन चैतालोधादिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र समाभरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, तिलक लगा लीजिए केसर से और हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्णय यही है तैलोक भजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं दल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुबलार की कही धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सत रसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुबलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि ते मेरे वचन ते कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सु भुबलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कार्य तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें नवसेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध तुम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं काम दिन तुमांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुभ फुलार की कही धवल मंगल गान भावकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी, अति मंगली के दस से अब से करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अब से कम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कथाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अब से कम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ श्री निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राशवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम प्रणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार के कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्ध लाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनमयतारण त्रिलोक मंगल सुकाले कामला महारातिकम तभिरोतार्यामी इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिला लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु के बलिदान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नभ्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लो। जिनको अपना नाम लिखवाना हो परिवार का लिखवा दें मात्र 1100 रुपये की राशि में। सुरेंद्र कुमार कहाँ गए? नाम लिख लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट सिद्धोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य श्री महावीर प्रसाद जैन, मुन्नीबाई, सुनीता, अनिल, सुनील, अनिल, संजय प्रथम केकड़ी निवासी परिवार से संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से जेके जैन, पूर्व सांसद श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षर जैन, जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्याम जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद, श्रीमती समा जैन, सुयश जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ,
श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, पुत्रवधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूरी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार काठलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, अनिल जैन, विजय जैन, जिंदाजी जैन, विजेंद्र जैन दिल्ली निवासित परिवारस्य, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासित परिवारस्य, सौ मंजुला गजराज, संजय, संदीप पाटनी, इचल करंदी निवासित परिवारस्य, सौ संगीता, राकेश काला दिल्ली निवासित परिवारस्य, श्री अरुण वरुण राव का, इचल करंदी निवासित परिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में सपरिवार विनोद कुमार सपरिवार डीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन सपरिवार राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या सपरिवार गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन सपरिवार मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाशन अदित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर सपरिवार कटक मुंबई, श्री विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए पारतोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवणिया, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार जैन, अश्वय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम, मयूरी ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या, जितासा, उर्वी सोगानी जापान वाले, उर्वी सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री देवेंद्र कुमार अखत, संजना, सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्री अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती पिमला जैन बादशाहपुर हरियाणा, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल सुबी जैन, श्री राजेश संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मनपुर महापौर समझ परिवार नागपुर, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गावा, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती शैलजा सुधीर जैन बोहरा, श्री अक्षय अश्विनी अमन बोहरा स्वास्थ्य लाभार्थ टोक्यो जापान, श्री अनिल रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार से, कुमारी पीहू अग्रवाल के एडमिशन हेतु श्रीमती नलनी पराग अग्रवाल, श्रीमती रेखा एसपी जैन सरता बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलाद भयम सर्वनिग्नादि बंधन भयम सर्वयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त बाष्पक क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना
भयम चिंदी सर्वभूतिसार व्यंजडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंदी सर्वधनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्वराज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व साम्प्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातिरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्यु ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन चिंता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महत महावीर सन्मति वीराजवीर वनमाना मालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कर्ण पक्षे दशमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानाम यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादि अनुकूले अनुकूले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्यकचोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री अरुण वरुण राव का इचल करंजी निवासित परिवार से सौ संगीता राकेश काला दिल्ली निवासित परिवार से सौ मंजुला गजराज संजय संदीप पाटनी इचल करंजी सपरिवार से श्री महावीर प्रसाद जी मुन्नीबाई सुनील अनिल संजय प्रथम केकड़ी निवासित परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चत तालम दंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अवनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम मोतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांतिने सम नकरे सम चक्रे सम हनि चक्रे सम हे गुणदेशम दयामते सम मकरे सम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांति कुंतरनाथ भगवान के चरणों में पामी थी स्वाहा। जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पुदत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक जय वर्धमान गुण दे सन्मत दायक ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महम जय ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। भगवान कुंथुनाथ का गर्भ कल्याणक है। श्रावण कृष्णा दशमी की तिथि हस्तिनापुर में जन्मे भगवान कुंथुनाथ की आज गर्भ कल्याणक तिथि है। तो रत्न वृष्टि करने के लिए हमारी पूजा जैन जो अहमदाबाद से आई, आ जाओ, आपको कुबेर बनाते, धन कुबेर बन करके सुनो। आज कुंथुनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है।
तो रत्न वृष्टि करनी है धन कुबेर बन करके। इसलिए आज आपको ये सौभाग्य प्रदान किया जाता है। पूजा जैन आ जाएं और आपके पिताजी हैं, कौन है साथ में? मम्मी, चलिए मामा जी आइए साथ में। और ये रत्न कलश में रखे हुए हैं और थाल में आपको रत्न वृष्टि करना है। बहन जी रत्न वृष्टि कराइए वहाँ भगवान के माता पिता के सामने। उधर रत्न वृष्टि कराओ, देखो इधर। हाँ, माता के आंगन में जैसे रत्न वृष्टि हुआ करती है, भगवान के गर्भ में आने के भी 6 मास पहले और गर्भ कल्याणक में तो करते ही हैं। तो इस प्रकार से जब जब गर्भ कल्याणक आते हैं तो पूज्य माता जी की प्रेरणा से कोई न कोई विशेष सौभाग्यशाली धनपति बनकर, कुबेर बनकर रत्न वृष्टि करते हैं। आज हमारे बीच में पूजा जैन अहमदाबाद गुजरात से पधारी हैं और साथ में उनका परिवार है। सब लोग ये कुंथुनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक की रत्न वृष्टि करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम श्रावण कृष्णा दशमी तिथौ श्री कुंथुनाथ तीर्थंकर भगवतः गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टिं कुरु कुरु स्वाहा रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। अयोध्या नगरी शाश्वत जन्मभूमि है भगवंतों की। यहाँ पर ये भगवान ऋषभ देव के माता पिता नाभिराय और मरुदेवी की प्रतिमा विराजमान है, जो सर्वतोभद्र महल के अंदर विराजमान होने वाली हैं। उस महल के निर्माण होते ही उन्हीं माता पिता को सब भगवंतों के माता पिता समझकर या उनमें स्थापना करके और भगवान कुंथुनाथ की माता के आंगन में ये रत्नवृष्टि हुई। रत्नवृष्टि करने वाली पूजा जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का पान कीजिए। आप सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएं और पूज्य माता जी के मंगल उद्बोधन श्रवण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। आज भगवान कुंथुनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है। अभी आपने रत्नवृष्टि कराई है, देखी है। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बब्यात्मा हस्तिनापुर तीर्थ, जहाँ तीन तीर्थंकर, तीनों तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद और कामदेव पद, तीन पद के धारक हुए हैं। ऐसे आज श्री कुंथुनाथ भगवान जो 70वें तीर्थंकर हैं, उनका आज गर्भ कल्याणक दिवस श्रावण कृष्णा दशमी। भव्यात्माओं,
उनके जीवन परिचय से थोड़ा सा हम आपको परिचित कराएं। हस्तिनापुर में महाराजा सूरसेन, महारानी श्रीकांता। आज के दिन श्रावण कृष्णा दशमी के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया और इसके 6 महीने पहले से ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर हस्तिनापुर में रत्नों की वर्षा कर रहा था। रत्नों की वृष्टि 15 महीने तक लगातार होती रहती है, 6 महीने पहले से लेकर जन्म तक। भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक दिवस, पवित्र पावन तिथि भगवान कुरुवंश के शिरोमणि, भगवान के शरीर का वर्ण तप्त तपे हुए स्वर्ण के सदृश और 95,000 वर्ष की भगवान की आयु रही है। 140 हाथ का शरीर रहा है। श्रावण कृष्णा दशमी को गर्भ कल्याणक हुआ और वैशाख शुक्ला एकम को भगवान ने जन्म लिया है। वैशाख शुक्ला एकम को पवित्र किया है और वैशाख शुक्ला एकम को ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। चक्रवर्ती पद के वैभव सम्राट पद को छोड़ करके वहीं हस्तिनापुर में सहेतुक वन में तिलक वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। और कालांतर में चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन भगवान को वहीं हस्तिनापुर में ही तिलक वृक्ष के नीचे, उसी सहेतु वन में तिलक वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान हुआ है और सम्यक शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। वैशाख शुक्ला एकम के दिन ही जन्म कल्याणक तिथि, दीक्षा कल्याणक तिथि और निर्वाण कल्याणक तिथि तीनों एक ही रही हैं। सम्यक शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में श्री स्वयंभू स्वामी आदि 35 गणधर थे। मुनि 60,000, भाविता नाम से गणनी माता आरिका 60,350, 2 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव जो थे गंधर्व देव और जया देवी शासन देवी। आज जो वीर निर्वाण से 2550 है, इससे पावपल्य और 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अध्यात्माओं, ऐसे कुंथनाथ भगवान के श्री चरणों में हम और आप उनकी जन्मभूमि गर्भ कल्याणक से पवित्र भूमि भावों से हस्तिनापुर पहुँचे और विशाल जो विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर का नया निर्माण भी एक अद्भुत हुआ है। बहुत ही विशाल मंदिर बना है जहाँ भगवान कुंथनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ 31 फुट के विराजमान हैं। ऐसे उन भगवंतों की प्रतिमाओं को नमन करते हुए और भगवंतों को नमन करते हुए हम और आप यही भावना भाएं कि भगवान ऐसे गर्भ कल्याणक आदि मनाने का अवसर और देखने का अवसर भी हमें प्राप्त हो। भव्यात्माओं, अब हम आपको ले चले संक्षेप में श्री गौतम गणधर वाणी की ओर। चतुर्थकालीन वाणी, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी गणधर पदारोहण के दिवस श्रावण कृष्णा एकम को, जो युगादि दिवस, आदि दिवस, वर्ष का प्रथम दिवस, प्रथम मास का प्रथम वर्ष का प्रथम दिवस, ऐसे पवित्र दिवस पर भगवान की दिव्य ध्वनि इस स्तोत्र को रचना के बाद श्री इंद्रभूति गणधर इंद्रभूति ने जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही गणधर पद प्राप्त कर लिया। ऐसे गणधर पदारोहण को प्राप्त कराने वाली भगवान की दिव्य ध्वनि में निमित्त बनी ऐसे स्तुति स्तोत्र रचना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, महिमापूर्ण चतुर्थकालीन वाणी, सर्वप्रथम वाणी आज हमारे और आपके पास सर्वप्रथम की वाणी यही है। चैत्र भक्ति और पाक्षिक दैवसिक प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र, और उसके बाद
ये षटखंडागम ग्रंथ आदि जो लिपिबद्ध हुए हैं उसके बहुत ही बाद के हैं। ये चतुर्थकालीन वाणी है। भवन विमान ज्योतिर्व्यंतर नरलोक विश्वचैत्यानि त्रिजग दविवंदितानां वंदे त्रिधा जिनेन्द्राणां। भवन विमान ज्योतिर्व्यंतर नरलोक विश्वचैत्यानि त्रिजग दविवंदितानां वंदे त्रिधा जिनेन्द्राणां। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि जो भवनवासी वैमानिक देव, ज्योतिर्वासी देव, जंतर देव और नरलोक यानी मध्यलोक, मनुष्य लोक, इसमें जितने भी जिन विश्व चैत्यानी, इसमें जितने भी चैत्य जिन प्रतिमाएँ हैं, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएँ हैं, त्रिजगत अभिवंदिता नाम, तीनों जगत के भव्यों से जो वंदनीय हैं, ऐसी जिनेन्द्राणाम चैत्यानी, जिनेन्द्र भगवंतों की जो प्रतिमाएँ हैं, त्रिधा वंदे, उन्हें हम मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करते हैं। भव्यात्माओं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक में नरलोक में ये जिन भवनों को त्रिभुवन वंदित, जिन प्रतिमा को, जिन भवनों की त्रिभुवन वंदित, जिन प्रतिमा को बंधु मैं, ये इसका हिंदी पद्यानुवाद है। भवनवासी देव, कल्पवासी देव, ज्योतिर्वासी देव और व्यंतर देव, 4 प्रकार के देव माने हैं इनके यहाँ। और मनुष्य लोक यानी मध्यलोक, मध्यलोक में 2.5 जीव तक जितनी भी जिन प्रतिमाएँ हैं, तीनों जगत में वंदनीय, और जिनेन्द्र देव की जितनी भी प्रतिमाएँ हैं उन सबको मैं मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। भव्यात्माओं, इसमें जितनी भी अकृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं और जितनी भी कृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं वो सब आ जाती हैं। अकृत्रिम प्रतिमाएँ तो अनादि निधन है, अनादि अनंत है, उनका ना आदि है ना अंत है। और कृत्रिम जिन प्रतिमाएँ जो चक्रवर्ती, मनुष्य, देव आदि के द्वारा निर्वापित होकर विराजमान होती हैं मंदिर में, वो सब कृत्रिम जिन प्रतिमाएँ अनंत अनंत मानी जा सकती हैं। वो तो असंख्यात ही हैं, ये अनंत हैं 3 काल की अपेक्षा। भवनवासी देवों के यहाँ खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के यहाँ 7,72,00,000 जिन प्रतिमाएँ हैं। कल्पवासी देवों के यहाँ 84,97,023 जिन प्रतिमाएँ हैं, जिन मंदिर हैं। प्रतिमाएँ तो इसमें सब में 108 हैं, ऐसे जिन मंदिर हैं। और ज्योतिर्वासी विमान असंख्यात हैं, तो असंख्यातों जिन मंदिर हैं उसमें असंख्यातों जिन प्रतिमाएँ हो गई। और व्यंतर देव भी असंख्यात हैं, भवनपुर आवास की अपेक्षा असंख्यात हैं। और इनके प्रत्येक के ग्रहों में अकृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएँ हैं। तो पहले जिन प्रतिमाओं का नमन किया है, जिनेन्द्राणाम त्रिजगदभिवंदितानाम चैत्यानि, जिनेन्द्रों की प्रतिमाएँ जो हैं तीनों जगत में वंद्य, पूज्य, महान, जिनकी इंद्र भी वंदना तो करते ही हैं। मुनिगण, ऋषिगण और गौतम स्वामी जैसे 4 ज्ञान के धारी महामुनि, जो उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाले ऐसे महामुनि भी जिनकी वंदना करते हैं। ऐसी जो जिन प्रतिमाएँ और जो मध्यलोक की जिन प्रतिमाएँ हैं, इसमें कृत्रिम भी सम्मिलित हो जाएंगी। जैसे कि युग की आदि में जब यहाँ पर भोग भूमि समाप्त होने को थी, कर्म भूमि प्रारंभ होने को थी, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने जब यहाँ अयोध्या की रचना की है, इस भूमि पर अयोध्या की रचना की है, तो सर्वप्रथम बीचों बीच में एक मंदिर बनाया
और चारों दिशाओं में एक एक मंदिर, ऐसे 5 मंदिर बनाए हैं। ऐसा आदि पुराण में वर्णित है कि सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अयोध्या में 5 मंदिर बनाए। पुनः अयोध्या की रचना करके महल मकान आदि का निर्माण किया है, ऊंचे ऊंचे महल आदिकों का निर्माण किया है। और सरसोभद्र महल बना करके 81 मंजिल का, उसमें महाराजा नाभिराय और मरुदेवी को उसमें लिखा हुआ है पुण्यावचन आदि करके महल की शुद्धि करके और उसमें उनको पहुंचाया है, प्रवेश कराया है। बहुत ही सुंदर रोमांचकारी वर्णन है। यह अनादि परंपरा है। इंद्रों के द्वारा बनवाए गए मंदिर सर्वप्रथम अयोध्या में, पश्चात चक्रवर्ती भरत ने हजारों हजारों जिन मंदिर बनवाए हैं, ऐसा आदि पुराण में वर्णन आया है। और कल्पद्रुम नाम से महायज्ञ क्या है, भरत चक्रवर्ती ने हजारों हजारों मंदिर बनवाए हैं। आगे बलभद्र आदिकों ने भी हजारों 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 मंदिर बनवाए हैं। अयोध्या में हमेशा हजारों हजारों मंदिर बनते रहे, बनवाते रहे हैं। और समय के अनुसार कृत्रिम जिन मंदिर समाप्त हो जाते हैं, नए बनते रहते हैं। अकृत्रिम जिन मंदिर, उनमें एक अणुमात्र परमाणु मात्र का क्षरण नहीं होता, नष्ट नहीं होते हैं, जो कि त्यों जैसे कि तैसे जहाँ की तहाँ रहते हैं। उनमें रत्ती भर राई भर अणुमात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे जिन मंदिर, उन जिन मंदिरों का वर्णन बड़ा सुंदर भव्य मंदिर है, भव्य वर्णन है। और उसमें अकृत्रिम जिन मंदिरों में सर्वत्र 108 जिन प्रतिमाएँ हैं। 3 लोक के मंदिरों की गणना, उनके प्रतिमाओं की गणना 925 करोड़ 53 लाख 87 हज़ार 27,948 ऐसी संख्या मानी है। और व्यंतर देवों की और ज्योतिर्वासी देवों के विमानों के मंदिरों की संख्या, जिन प्रतिमाओं की संख्या असंख्यात है। क्योंकि मंदिर ही असंख्यात हैं तो प्रतिमाएँ भी असंख्यात हो गई, उससे 108 गुनी। और कृत्रिम जिन मंदिर, मैंने एक काव्य, एक दोहा एक बार बनाया था, पढ़ लेती हूँ, मन प्रसन्न हो जाता है। त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, कहे अनंता अनंत ही तिन्हें अनंत प्रणाम, कहे अनंता अनंत ही तिन्हें अनंत प्रणाम। कृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएँ 3 काल की अपेक्षा अनंत हो जाएंगे। अनंत काल व्यतीत हो गया, 1 कोड़ा कोड़ी सागर चतुर्काल व्यतीत हो गया। उसमें जो है असंख्यात तो नहीं, त्रिकाल की अपेक्षा, अतीत काल की अपेक्षा और भविष्य काल की अपेक्षा अनंत हो जाएंगी। ऐसे अनंतों जिन प्रतिमाएँ इंद्रों के द्वारा, चक्रवर्तियों के द्वारा, बलभद्रों के द्वारा आदि बनवाई गई, निर्वापित हुई, महापुरुषों के द्वारा आज भी हम देखते हैं। अयोध्या में बचपन में हमने पाया है, यहाँ एक मंदिर था कटरा में, कटरा मंदिर, और 5 टोक पर चरण बने हुए थे, छोटी छोटी छतरी थी। और आज यहाँ लगभग 11 मंदिर हमारे देखते देखते, और आचार्य भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने ये मंदिर, इसका निर्माण करवाया, प्रेरणा दी, और ये भगवान यहाँ विराजमान हुए। और कटरा मंदिर में भी 3 भगवान विराजमान हुए, जो यथास्थान जहाँ की तहाँ विराजमान हैं। मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने सभी आप भारतवासियों के, हमारे जैन समाज का सहयोग लेकर के, दिगंबर जैन लोगों का सहयोग लेकर के, और हर एक चौक पर, हर एक भगवान के जन्मस्थल पर मंदिर बनवा दिए। एक एक व्यक्तियों के ही वो मंदिर, एक एक व्यक्तियों के द्वारा ही मंदिर बन गए, पंचकनारायण प्रतिष्ठाएँ संपन्न हो गई। और आज यहाँ इस परिसर में 7 मंदिर बन रहे हैं।
सरस्वती महल में भी भगवान रहेंगे, चाहे ओम में रहे जिस रूप में। और भगवान मुंशीनाथ का मंदिर बन रहा है तो 9 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास बताएगा। 923 जो भरत के पुत्र सीधे निगोद से आकर के एक पर्याय पा कर के और दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे इतिहास को प्रदर्शित करने वाला वो मंदिर बन रहा है। भगवान विराजमान होंगे। भगवान भरत आदि जो 101 पुत्र भगवान शब्देव के हुए हैं, सभी ने जैनेश्वरी दीक्षा ले लेकर मोक्ष प्राप्त किया है कैलाश पर्वत से। ऐसे उन सब जिन प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है। और 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल चौबीसी के जो नाम अभी कल ही हमारे यहाँ स्वाध्याय में आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांतिसार महाराज की पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा था। बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा था कि आचार्य श्री ने 5 भरत 5 ऐरावत की त्रिकाल चौबीसी के भगवंतों का व्रत भी किया है, उपवास पूर्वक व्रत किया है। और 1234 आदि व्रत किए हैं गणधर के आदि। उनके व्रतों की संख्या उनके जीवन में बहुत ही हो गई है। एक उपवास एक पारना हमेशा किया और कई बार 16 कारण के 16 उपवास किए, शिव निष्क्रिय व्रत किए और भी 720 के 1234 आदि के बहुत से व्रत किए हैं। आचार्य श्री का तपस्वी जीवन पढ़ो और सुनो तो बहुत ही हृदय गदगद होता है, रोमांच होता है, हर्ष भी होता है। कैसा उनका संहनन था। चतुर्थकालीन महासाधु के समान परम शांत, परम गंभीर, धीर, वीर, जिनके मस्तक पर कभी सिकुड़न नहीं आई, कभी कभी क्रोध नहीं आया, जिनके जीवन में कभी किसी के प्रति कोई ऐसी भाव नहीं आए, सबके प्रति क्षमा और दया और करुणा की भावना जिनके प्रवाहित होती रही है। मैं तो कहूँगी आप लोग सुमेरचंद दिवाकर ने जो चारित्र चक्रवर्ती नाम से पुस्तक लिखी है, आप लोग उसका स्वाध्याय अवश्य करें और इस वर्ष तो अवश्य करें। चारित्र चक्रवर्ती शांतिसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है। हमारे यहाँ उसका स्वाध्याय चलता है। रात्रि में हमारे यहाँ उसका स्वाध्याय सुनाया जाता है। सुनकर मन रोमांचित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। कई बार पहले भी मैंने पढ़ा है। जितनी बार भी पढ़ो उतनी बार भी मन में प्रसन्नता होती है। भव्यात्माओं, ऐसी जिन प्रतिमाओं की प्रेरणा आचार्य श्री ने भी दही गांव में बीच तीर्थंकर पर भगवान विराजमान कराए, कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा विराजमान कराई, कुंभोज में भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा दी आदि। बात यही है आचार्य श्री के श्री शांतिसार महाराज के हमारे और आपके ऊपर, दिगंबर जैन समाज के ऊपर ही नहीं, सारे विश्व के ऊपर अनंत उपकार हैं। दिगंबरत्व के प्रचार प्रसार के लिए और दिगंबर मुद्रा उसको पूरे भारत में दिगंत व्यापी बनाने के लिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, उनके शिष्यों ने सर्वत्र विहार कर करके दिगंबरत्व को दिगंत व्यापी बनाया है। भव्यात्माओं, आज इस परंपरा में हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज से लेकर के और सप्तम पीढ़ी तक, सप्तम पट्टाचार्य तक हमने देखा है और उनका सबका सानिध्य प्राप्त किया है और कितने को साथ स्वाध्याय करने का, पढ़ाने का भी मुझे सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है, गुरु की आज्ञा से, आचार्य श्री वीरसार महाराज की आज्ञा से। भव्यात्माओं, ऐसे आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने भी प्रतिमाएं विराजमान कराई। आचार्य श्री शिवसार महाराज की प्रेरणा से शांतिवीर नगर में महावीर जी में विशाल भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजमान हुई। अभी हमारी भावना के अनुसार
मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान 108 फुट के भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते पल पल क्षण क्षण हमने आपने देखा है, पत्थर को फोड़ करके फाड़ करके कैसे प्रतिमा प्रकट हुई है। एक मराठी में किसी ने भजन लिखा, बड़ा अच्छा लगा। दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभ देवांची प्रतिमा कोरला कसे। मराठी में पत्थर पत्थर को कैसे फोड़ा है, कैसे भगवान की प्रतिमा उत्कीर्ण हुई है। हमने आपने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है, पल पल क्षण क्षण बनते देखा है भव्यात्माओं। ऐसे ये भगवान ऋषभदेव, मांगी तुंगी के भगवान ऋषभदेव कर्नाटक प्रदेश में दिल्ली में अभी विराजमान हुए चक्रवर्ती भरत की प्रतिमा। यहाँ कटरा मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की प्रतिमाएं और भी अनेकों प्रतिमाएं। हस्तिनापुर में विराजमान सुमेरु में जिन प्रतिमाएं आदि हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने अपने हाथ से करीब लगभग 4-5 हज़ार प्रतिमाएं निर्माण करा करके पंचकर्नाट प्रतिष्ठाएँ कराई हैं। ये पुण्यशाली और भाग्यशाली, ऐसे ऐसे ही पुण्यशाली और भाग्यशाली गौरवपूर्ण इतिहास का निर्माण करते हैं भव्यात्माओं। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में केवल मंदिरों का ही निर्माण नहीं हो रहा है, इतिहास बन रहा है। इतिहास शुरू से मेरी प्रेरणा रही है, शुरू से भावना रही है। जब से मैंने अयोध्या पाई है, बचपन से पाया है, सन 1952 से देखा है, पाया है और प्रतिष्ठाएं देखी हैं, और इसके पहले बचपन से ही पाया है। तो भव्यात्माओं, इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान कुंथनाथ की जन्मभूमि, गर्भ कल्याणक से पवित्र भूमि हस्तिनापुर आदि भगवंतों की जन्म भूमियाँ, निर्वाण भूमियाँ और वहाँ विराजमान जिन मंदिर आदि सभी जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म शासन जयवंत रहे और अनादि निधन जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं को हम और आप नमन करते हुए, परोक्ष में ही नमन करते हुए, आज हम और आप उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकते। कृत्रिम प्रतिमाओं को देखकर ही उनका स्मरण करते हुए उन्हें नमन करते हैं परोक्ष में, और उन सबको नमन करते हुए भगवान कुंथनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग कुंथनाथ भगवान की जय। अभ्यात्माओं, मंदिर बनाने की, मंदिर के जीर्णोद्धार विकास करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। आपको इतिहास से परिचित कराती हैं ज्ञानमती माता जी, और वर्तमान में भी जो जिन मंदिर बनते हैं वे आगे के लिए इतिहास बन जाते हैं। एक नगर के अंदर कोई एक प्याऊ का निर्माण कर देता है तो चलते हुए पथिकों को अपनी प्यास बुझाने की एक सुविधा मिल जाती है। एक गांव के अंदर कोई स्कूल का, कॉलेज का निर्माण होता है, उस नगर के लोगों में शिक्षा का संचार हो जाता है कि आज हमें यहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का साधन मिला है। इसी प्रकार से यदि कोई पुण्यात्मा एक जिन मंदिर का निर्माण करा देते हैं तो समझो कि असंख्य भव्य प्राणियों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, पुण्य को प्राप्त करने का एक माध्यम मिल जाता है। और जो बने बनाए मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार विकास या तीर्थ के जीर्णोद्धार विकास करने वाले बहुत बड़े महान पुण्य को संचित करते हैं। उनके पुण्य की तुलना कोई नहीं कर सकता। शास्त्र के अनुसार सम्राट चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर सोने के मंदिर बनाए और उनमें रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की।
युगान युग से चले आए और आज से 9 लाख साल पहले रामायण के काल में अयोध्या के ही राजा ने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, ये आगम के अंदर वर्णन आता है। यानी मंदिर बनाना जितना पुण्य का कार्य है उससे कहीं अधिक पुण्य का कार्य उनको संभाल करके रखना और जीर्ण शीर्ण हो जाएं तो उनका जीर्णोद्धार करना, विकास करना, यही तो मुख्य बात है। अलग अलग भूमि ले करके मंदिर बना लेना सहज है, लेकिन जो विकास की राह देख रहे हैं ऐसे उपेक्षित तीर्थ और खास करके भगवंतों की कल्याणक भूमियाँ, इनका विकास करना, अपने आप को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करना है और जनता को बहुत बड़ा पुण्य प्रदान करने का ये कार्य है। देखो अयोध्या में क्या था, जब हम 30 साल पहले आए यहाँ पर बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी, बड़े बड़े बिच्छू और सांप निकलते थे, लेकिन ज्ञानमती माता जी आई, ऋषभ देव भगवान के चरणों में एकदम मत्था रखा, इन्होंने, इनको रोना आ गया और इन्होंने हाथ में सरसों लिया और जरा सा जल अपने कमंडल का और तीर्थ के अधिष्ठाता देवताओं से कहा आप किसी को हानि मत पहुंचाना और इस तीर्थ के विकास में अपना हमेशा योगदान रखना। वो दिन है और आज का दिन है, एक बिच्छू नहीं निकला, एक सांप नहीं निकला। भगवान ऋषभ देव का चमत्कार रहा और ऋषभ देव को इन्होंने अपने हृदय में धारण किया, इसलिए इनके अंदर भी चमत्कार हो गया। समझ गए? चमत्कार कैसे आता है? चमत्कार कहीं से खरीदा नहीं जाता, चमत्कार तपस्या से आता है। जब निस्वार्थ तपस्या की जाती है, शांति सागर महाराज को हमने नहीं देखा, लेकिन शांति सागर की देखने वाली आँखों को, उनको जरूर हमने देखा है कि उनके आँखों में झांका तो इनकी आँखों में चमत्कार आ गया, उनके आशीर्वाद को लिया तो आज इनके हाथों में चमत्कार आ गया, उनके चरणों में मत्था टेका तो आज इनके